बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, आज के वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं नीट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड के विषय में। एड्रिनल ग्लैंड हम लोगों को थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी दिया हुआ है NCERT में। तो हम लोग कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को विद इन मिनट्स तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ेंगे, फिर मैं आपको 2 लाइन बताऊंगा जिससे आपको पूरा का पूरा एड्रिनल ग्लैंड तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। बच्चों, सबसे पहले चीज जो हम लोगों को समझनी होगी कि एड्रिनल ग्लैंड है क्या। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी इस ग्लैंड से क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। जिन भी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं उन ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारा, इसकी लोकेशन अगर देखते हैं बच्चों, तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये कितना होता है। सबसे पहली बात, हम लोगों में 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होता है, एक जोड़ा एड्रिनल ग्लैंड होता है जो हर किडनी पर दिया होता है, 1 एबव ईच किडनी। हर किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड दिया होता है। किडनी के ऊपर होने की वजह से एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसको और क्या कहा जाता है, सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं इसको हम लोग, क्योंकि ये किडनी के ऊपर है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं और इसकी ओरिजिन को समझने की कोशिश करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड की बच्चों अगर हम लोग ओरिजिन की बात करेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड की ओरिजिन कही जाती है एक्टोमीजोडर्म, यानी इसका कुछ पार्ट हमारे एक्टोडर्म से डिराइव्ड है और कुछ पार्ट जो है वो मीजोडर्म से डिराइव्ड है। तो देखते हैं कौन सा पार्ट एक्टोडर्म से डिराइव्ड है। एक्टोडर्म से जो पार्ट इसका डिराइव्ड है दैट इज इनर पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों एड्रिनल मेडुला। और मीजोडर्म से कौन सा पार्ट डिराइव है, जो पार्ट हमारे मीजोडर्म से डिराइव है एड्रिनल ग्लैंड का, इसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो चलिए लिख लेते हैं। एड्रिनल मेडुला की अगर बात करें तो एड्रिनल मेडुला जो है ये एक्टोडर्म से डिराइव्ड है, और मीजोडर्म से कौन सा पार्ट डिराइव है, एड्रिनल कॉर्टेक्स डिराइव है। हालांकि अगर हम लोग बात करते हैं पोर्शन की तो मेजर पार्ट हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स ही कवर करता है। लगभग 80 to 90% पार्ट एड्रिनल कॉर्टेक्स कवर करता है और 10 से 20% भाग एड्रिनल मेडुला कवर करता है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग ने क्या देखा, एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को बच्चों 2 भागों में बांटा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, या 2 रीजन्स होते हैं इसमें। ये 2 रीजन्स कौन से हैं बच्चों, 2 रीजन्स। यहाँ पर आउटर रीजन को हम लोग कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर रीजन को बच्चों बोला जाता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला 2 रीजन्स होते हैं यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगली चीज क्या होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा जो है वो मीजोडर्म से डिराइव्ड है, और एड्रिनल मेडुला वाला जो हिस्सा है वो किससे डिराइव है, एक्टोडर्म से डिराइव्ड है। तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन बोला जाता है। अच्छा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं बच्चों, इनको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं इनको कहा जाता है कॉर्टिकॉइड्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलेंगे उसको क्या बोलेंगे, कॉर्टिकॉइड्स। वहीं पर एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं उनको हम लोग कहते हैं कैटिकोलामाइंस। तो यहाँ पर क्या निकलेंगे, कॉर्टिकॉइड्स, और एड्रिनल मेडुला से कौन से निकलते हैं बच्चों, कैटिकोलामाइंस या कैटिकोलामीन्स भी हम लोग इसको कह सकते हैं। अच्छा, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग कैटिकोलामीन्स की बात करें तो कैटिकोलामीन्स में 2 हार्मोन्स आते हैं। एक होता है हमारे पास एड्रीनैलिन और दूसरा होता है बच्चों हमारे पास नॉर एड्रीनैलिन। ये कौन सा होता है, एड्रीनैलिन
और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, नॉर एड्रीनलिन। और एड्रीनलिन को ही हम लोग एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रीनलिन को हम लोग नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अच्छा भाई, और एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन को बच्चों हम लोग साथ में कैटेकोलामीन्स कहते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन जो है बच्चों, इनको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन्स या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन या फिर स्ट्रेस हार्मोन इनको कहा जाता है। क्यों इनको स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, इनको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन या फिर स्ट्रेस हार्मोन्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर सीक्रेटेड अंडर स्ट्रेस कंडीशन। ये बच्चों स्ट्रेसफुल कंडीशन में निकलते हैं, इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। तो चलिए अब इस एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन यानी कि एड्रिनल मेडुला के से निकलने वाले हार्मोन्स जो हैं बच्चों, इनके फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से फंक्शन है, चलिए हम लोग एक कंडीशन समझने की कोशिश करते हैं। एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, अगर आप ये कंडीशन समझ जाएंगे तो बहुत इजीली आपको इसके फंक्शन समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों जैसे हम लोग देखते हैं कि आप रोड से जा रहे हो, अचानक से आपके सामने एक बाइक या कार या कुछ इस तरह से व्हीकल आता है और आप अचानक से उसको देखते हो और आप वहां से कूद के अलग हो जाते हो। और जब आप रुकते हो तो आप देखते हो अभी आप नॉर्मल वॉक कर रहे थे, बट आप जब देख रहे हो, जब आप वहां से हटे उस कार के सामने से, तो आपने अपने सीने पे हाथ रखा तो आपने देखा कि आपके दिल की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। ठीक है, यानी हार्ट रेट बढ़ा हुआ है। अब हार्ट रेट अगर बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। और आप देख रहे हो कि दिल पे ऐसे आप हाथ रखते हो तो भले ही सीने पे हाथ रखने पर आपको कुछ महसूस नहीं होता, बट यहाँ पर आपको लग रहा है कि दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है, आपने देखा कि आपके रोंगटे खड़े हो गए, यानी कि पाइलो इरेक्शन की कंडीशन भी आई। आपको कुछ रटना नहीं है, समझना है, पाइलो इरेक्शन की कंडीशन आई। और एकदम से क्या होता है, पुतली भी फैल जाती है, यानी प्यूपिलरी डायलेशन होता है। और ऐसी कंडीशन में आपका जो बॉडी है वो जो कुछ भी अवेलेबल होता है उससे एनर्जी बनाता है, यानी कि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, यानी कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी बन सकती है, लिपिड से भी बन सकती है और प्रोटीन, यानी कि इन तीनों का ब्रेकडाउन किया जा सकता है। ठीक है, और यही फंक्शंस हो जाते हैं किसके, एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन दैट इज कैटेकोलामाइंस के। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। कैटेकोलामाइंस जो है इसके फंक्शन की हम लोग बात करते हैं। दैट इज एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन की अगर बात करें तो बच्चों क्या क्या फंक्शन बताए गए हमारी एनसीईआरटी में। ये क्या कराते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन, प्यूपिलरी डायलेशन कराता है, यानी पुतली को फैलाता है। नंबर 2 हम लोग ने देखा कि रोंगटे खड़े हो गए, दैट इज पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन हुआ, रोंगटे खड़े होना। नंबर 3 हार्ट रेट हम लोग ने क्या गौर किया कि बढ़ गया, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, हार्ट रेट इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, हार्ट रेट इंक्रीज होगा बच्चों तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हार्ट रेट के साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट भी क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज कर गया। और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो मिला उसको तोड़ा गया, यानी कि इन तीनों का ब्रेकडाउन कराया गया। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें मेनली अगर देखते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास, ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन जब टूटेगा तो क्या बनेगा, क्या निकलेगा, ग्लूकोज निकलेगा। एक तरह से ये जो है कैटेकोलामाइंस यानी एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो है ये हाइपरग्लाइसीमिक हुए, आप गौर कीजिएगा, यानी ब्लड में भाई ये
जो लीवर में जो ग्लाइकोजन है या मसल्स में जो ग्लाइकोजन है बेसिकली जब वो टूटा तो ग्लूकोज बढ़ा, तो ग्लूकोज बढ़ा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये एक तरह से हाइपरग्लाइसीमिया ये करा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई, ये फंक्शन हो गया हमारे पास किसका बच्चों, एड्रिनल मेडुला का। अब बात करते हैं बेटा हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे ये हमारी किडनी है, लेट से ये किडनी है बच्चों, ये हमारी किडनी से क्या निकला है, यूरेटर निकला है मान लेते हैं, और किडनी के ऊपर क्या दिया हुआ है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड दिया हुआ है। दिस इज अवर एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग इसको एक लाइन में समझ लेंगे, बट अगर आप प्रॉपरली थोड़ा सा टाइम देंगे 10-20 मिनट का तो आप पूरा अच्छे से समझ के तब आप ट्रिक याद करेंगे तो बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं, तो अगर हम लोग एड्रिनल ग्लैंड को यहाँ पर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से नजर आएगा, जैसे हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं आउटर जोन, और मैंने इनर जोन ड्रॉ करने की कोशिश की है बच्चों। तो ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया, और बच्चों ये वाला कौन सा हुआ हमारे पास, एड्रिनल मेडुला। ये हो गया बच्चों एड्रिनल कॉर्टेक्स आउटर जोन, और ये हो गया हमारे पास एड्रिनल मेडुला दैट इज इनर जोन। ठीक है ना। अब देखिए जरा, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। यहाँ पर बच्चों जो आउटर लेयर है इसको हम लोग कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर को जोना फेसिकुलेटा, और बच्चों इनर लेयर को हम लोग कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। आउटर लेयर, मिडिल लेयर, वही पूरे में ऐसे ही होगा। तो देखिए सबसे बाहर की तरफ जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर आता है जोना फेसिकुलेटा, और फिर आता है जोना रेटिकुलरिस। जोना फेसिकुलेटा जो है बच्चों, सवाल आ सकता है कि इन तीनों में वाइडेस्ट कौन होता है, दैट इज जोना फेसिकुलेटा जो है ये सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स का। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा आगे बढ़ते हैं, और सबसे जो पतला वेरी थिन लेयर जो है वो रेटिकुलरिस की है, तो सबसे मोटा सबसे वाइड फेसिकुलेटा है, फिर ग्लोमेरुलोसा है, और फिर कौन सा हमारे पास रेटिकुलरिस का है। तो वो ऑर्डर याद रखने की कोई खास बहुत जरूरत नहीं है, बट आप ये जरूर याद रखिए कि फेसिकुलेटा वाइडेस्ट एरिया है। ठीक, अब जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स हैं इनको बच्चों हम लोग कहते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या कहते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स बोला जाता है। और फेसिकुलेटा से निकलने वाले जो हार्मोन है इनको कहा जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और बच्चों रेटिकुलरिस से निकलने वाले जो हार्मोन है इनको कहा जाता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। और ये सारे ही हार्मोन जो है बच्चों ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स है। ये कैसे हार्मोन्स है बच्चों, दीज आर स्टेरॉइडल हार्मोन्स। ये कैसे हार्मोन है बेटा, स्टेरॉइडल हार्मोन्स है ये। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब देखिए जरा, तो अगर हम बात करें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की बेटा, तो मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन है हमारे पास, मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इज आवर एल्डोस्टेरॉन। कौन सा है बच्चों, एल्डोस्टेरॉन। मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो आएगा बेटा वो हमारे पास कौन सा होगा, एल्डोस्टेरॉन। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होगा बच्चों वो होगा हमारे पास कॉर्टिसोल। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा होगा बेटा, कॉर्टिसोल। यहाँ पर हो गया आपका एल्डोस्टेरॉन। मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विल बी अवर कॉर्टिसोल, ये जरूर याद रखना है। तो एक बार मोटे मोटे तौर पे फंक्शन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको जोना फेसिकुलेटा की बात कर लेते हैं। जोना फेसिकुलेटा की बात करते हैं बच्चों, अगर किसकी बात करते हैं, जोना फेसिकुलेटा की, तो बेटा जोना फेसिकुलेटा जो है ये मिडिल लेयर है,
सी हमारे पास मिडिल। अच्छा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, GFR जैसे याद करते थे, G से ग्लोमेरुलोसा, F से फेसिकुलेटा, R से रेटिकुलरिस। अच्छा, ये मिडिल लेयर है। यहाँ से जो मेन हार्मोन निकल रहा है उसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का फंक्शन होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करना। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन है हमारे पास, कॉर्टिसोल है बेटा। कौन सा है, कॉर्टिसोल। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं फंक्शंस पे। तो बेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन में जब आप आओगे तो फंक्शंस की बात करेंगे यहाँ पर। तो फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, ये क्या करता है बेटा, अमीनो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अमीनो एसिड अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय द सेल्स। इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। यानी ये ब्लड में जो अमीनो एसिड है उसको सेल के अंदर जाने से रोकता है और उसको सेल के द्वारा यूटिलाइज होने से भी रोकता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये इम्यून रिस्पॉन्स को भी क्या करता है बच्चों, सप्रेस करता है। इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। ये एक्चुअल में लिम्फोसाइट प्रोडक्शन को घटा देता है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा कि इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है बच्चों, ये हमारे पास सप्रेस करेगा। क्या करेगा बेटा, सप्रेस करता है, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो अगली चीज हमारे पास जो आती है दैट इज ये आरबीसी का प्रोडक्शन करवाता है। आरबीसी का प्रोडक्शन करवाएगा, यानी एरिथ्रोपोइसिस में इन्वॉल्व होगा। क्या कराएगा, ये एरिथ्रोपोइसिस करेगा बच्चों, आरबीसी का प्रोडक्शन कराएगा, ठीक है, आरबीसी प्रोडक्शन कराएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली चीज यहाँ पर आगे जब बढ़ेंगे बेटा तो अगली चीज क्या आएगी, ये हमारे कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। उसके बाद बच्चों ये क्या करता है, लाइपोलिसिस करवाता है। उसके साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो देखिए क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। साथ साथ ये बच्चों प्रोटियोलिसिस कराएगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराएगा। उसके साथ साथ ये किडनी के फंक्शंस को भी क्या करेगा बच्चों, मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है। और ये क्या कराता है बच्चों, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनवाता है। क्या करता है, किसी नॉन, आमतौर से ग्लूकोज कैसे निकलता है, जब कोई कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज से मिलके बना होता है, जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, ये जब टूटेंगे तो ग्लूकोज बनेगा या फिर ग्लूकोज रिलीज होगा। अगर बॉडी की बात करें तो वहां पर जैसे अभी हमने बोला ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या होगा, ग्लूकोज निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज बन रहा है लेकिन किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट, ऐसे समझिए किसी नई चीज से बन रहा है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज बनता है हमारा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का बनना, इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस तरह से कॉर्टिसोल भी हाइपरग्लाइसीमिक हुआ। और कीजिएगा तो हाइपरग्लाइसीमिक हमारा ग्लूकागॉन भी हाइपरग्लाइसीमिक है और कॉर्टिसोल भी कैसा है हमारा, हाइपरग्लाइसीमिक है। तो एक तरह से
ग्लूकागॉन और कॉर्टिसोल दोनों एंटागोनिस्ट हुए कि सिनर्जिस्टिक? ये दोनों सिनर्जिस्टिक हुए, दोनों ही ब्लड शुगर को बढ़ा रहे हैं। ठीक, अच्छा, हार्मोन के फंक्शन अपोजिट हो सकते हैं या एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है ना? जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन अपोजिट नहीं है, उनके फंक्शन अपोजिट है। आई बात समझ में? तो ये चीज है। अब देखिए जरा, तो ये हो गया इसकी बात। अब बात करते हैं किसकी बच्चों हम लोग? जोना वेसिकुलेटा हो गया, जोना ग्लोमेरुलोसा की बात करते हैं बेटा हम लोग जल्दी से। जोना ग्लोमेरुलोसा की अगर बात करेंगे तो यहाँ से निकलने वाले हार्मोन को हम लोग कहते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है बच्चों। फंक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को बैलेंस करना, ये फंक्शन होता है बेटा। और जोना ग्लोमेरुलोसा जो होता है मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है हमारे पास, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। कौन सा है बच्चों? दैट इज एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है ये क्या है? मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। तो चलिए फंक्शंस देख लेते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे ये क्या करता है, अगर फंक्शन की बात करें बच्चों तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है? बैलेंस करता है या मेंटेन करता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है बेटा? ये हमारे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को भी क्या करता है? बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को भी ये मेंटेन करता है। उसके साथ साथ क्या करता है बेटा? ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। क्या कराता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को भी क्या करता है? मेंटेन करता है। ये बच्चों ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है? मेंटेन करता है। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, ये बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कराता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का री एब्जॉर्प्शन कराता है। वाटर का क्या कराता है बच्चों? री एब्जॉर्प्शन कराता है। इलेक्ट्रोलाइट को एक तरह से हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि ये क्या कर रहा है? ये मेंटेन कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन भी लिख सकते हैं आप, आपकी बुक को अगर देखें तो वहां पर उन्होंने मेंटेन टर्म यूज किया है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन करता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। फिर बच्चों फॉस्फेट और पोटेशियम को क्या करता है? इनका एक्सक्रीशन या सिक्रीशन कराता है। ठीक है, क्या करवाता है? इनका सिक्रीशन करवाता है। इसके साथ साथ बच्चों जो हमारा सोडियम है, सोडियम को क्या करवाता है? इसका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। ठीक है ना? तो ये चीज हो गई। अब बच्चों इसके बाद जब आगे आते हैं तो तीसरा आता है हमारे पास जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस की अगर बात करें बेटा तो जोना रेटिकुलरिस से क्या निकलते हैं? ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है। ये क्या करते हैं? ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर्स, फेशियल हेयर्स एंड प्यूबिक हेयर्स, ये इन सब की ग्रोथ कराता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपकी बुक में दिया हुआ है कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हॉर्मोन्स निकल रहे हैं इनके अंडर प्रोडक्शन से जो बीमारी होती है इसको कहते हैं बेटा एडिसन्स डिजीज। क्या बोला जाता है बच्चों? एडिसन्स डिजीज कहते हैं। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स की कमी से एडिसन्स डिजीज होती है। इसमें फैटीग, वीकनेस, स्ट्रेस, इस तरह की कंडीशंस आती हैं। अब
तैयार कैसे किया जाए। तो अब यही चीज़ हम लोगों को बहुत ध्यान से समझनी है। जैसे जोना फेसिकुलेटा यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है बेटा, दैट इज एयर कार लैप किड जी। अब इतना आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉर्मल सेंटेंस नहीं है बट अपने आप को याद रखने के लिए हम लोग कर सकते हैं। एयर कार लैब किट जी, ये आप 10 15 20 बार लिख के देखिएगा अपनी कॉपी में, या इसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा। एयर कार लैब किट जी। ए फॉर अमीनो एसिड अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, इसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। आई फॉर इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। आर फॉर आरबीसी प्रोडक्शन कराएगा। कार फॉर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मेंटेन करेगा। लैब के एल से लाइपोलिसिस कराएगा। ए से एंटी इंफ्लेमेटरी रिस्पांस प्रोड्यूस करेगा। पी से प्रोटियोलिसिस कराएगा। किड से किडनी फंक्शन को मेंटेन करेगा। और जी से ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, एयर कार लैब किट जी। ए आई आर कार एल ए बी किड, और ये क्या हो गया जी, मतलब एयर कार लैब किट जी। अब आप इसको लिख करके देखिएगा, ठीक है ना, लिख के आप देखेंगे तो बहुत इजीली तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे बच्चों तो आता है जोना ग्लोमेरुलोसा, यानी मिनरलोकॉर्टिकॉइड की अगर बात करें तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शन को मैंने यहाँ पर आपको ऐसे, इसको बहुत इजी तरीके से आप याद रख सकते हैं। आप याद रखिए ओपी, याद रखना है ओपी बेस्ट फ्रेंड का बीपी बढ़ गया। क्या याद रखना है, ओपी बेस्ट फ्रेंड का बीपी बढ़ गया। और इसको कंट्रोल करने के लिए उसने क्या किया, मान लेते हैं उसने इलेक्ट्रॉल और पानी का घोल मिलाया, वो पी के क्या हो गया, सो गया। तो क्या याद रखना है, ओपी बेस्ट फ्रेंड का बीपी क्या हो गया, बढ़ गया। फिर उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉल और पानी यानी H2O, इलेक्ट्रॉल और पानी पी के ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पानी पी के सो गया, SO सो गया। ठीक, याद रख सकते हैं बहुत इजीली। अब देखिए ओपी से ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, बेस्ट फ्रेंड से बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, बीपी से ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रॉल से इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और पानी से वाटर, ठीक है, पी से फॉस्फेट, के से पोटेशियम और सो से सोडियम। सो से क्या याद रखना है अपने को बच्चों, सोडियम। तो बस इलेक्ट्रॉल पानी पी के सो गया। इस तरह से आप याद रखेंगे तो बहुत इजीली आप तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 2 लाइन याद रखनी है, एड्रिनल जोना फेसिकुलेटा में अगर आओगे तो वहां पर आपको याद रखना है क्या चीज, एयर कार लैब किट जी। और जोना ग्लोमेरुलोसा में आपको याद रखना है ओपी बेस्ट फ्रेंड का बीपी बढ़ गया, वो इलेक्ट्रॉल पानी पी के सो गया। दैट इज अबाउट इट, दैट इज अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड। आप हमको कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और भी कोई आपको टॉपिक मुश्किल लगता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिए, हम उसको भी